अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। उर्दू इमला, तलफ़्फ़ुज़ और उर्दू ज़ुबान बयान के हवाले से आज हम उर्दू के दो ख़ास अल्फाज दरमियान और दौरान के दुरुस्त मफ़हूम और दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे। ये उर्दू के वो दो ख़ास अल्फाज हैं जो मानवी लिहाज से तकरीबन एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं और इसीलिए उर्दू तकरीर व तहरीर में इन अल्फाज को एक दूसरे की जगह गलत इस्तेमाल किया जाता है और एक दूसरे की जगह गड़बड़ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जुमला मानवी और क़वायदी लिहाज से गलत हो जाता है। तो इस तरह इन अल्फाज का इस्तेमाल गलत किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इन दोनों अल्फाज के दरमियान क्या फ़र्क है उसको सीखेंगे और इसके साथ साथ इनके दुरुस्त मानी और मफ़हूम और दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का हमारा पहला लफ्ज है दौरान। लफ्ज दौरान मुद्दत, अरसा, वक्त या जमाना के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए लफ्ज दौरान के बाद लफ्ज में का इजाफा करना जरूरी है। लफ्ज दौरान जो है उसका मतलब है मुद्दत, जमाना, वक्त या अरसा। इसलिए लफ्ज दौरान के बाद लफ्ज में इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी जुमले में सिर्फ लफ्ज दौरान इस्तेमाल करेंगे तो वो जुमला जो है वो मानवी और क़वायदी लिहाज से दुरुस्त नहीं होगा। तो इस तरह किसी जुमले में सिर्फ लफ्ज दौरान लिखना मुनासिब नहीं है। लफ्ज दौरान के बाद में का इजाफा जरूरी होता है, क्योंकि अगर जुमले में दौरान की बजाय मुद्दत या अरसा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, यानी किसी जुमले में लफ्ज दौरान की बजाय इस लफ्ज दौरान का जो माना है यानी मुद्दत या अरसा, इस लफ्ज को इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद में ना लिखा जाए तो जुमला क़वायदी और मानवी तौर पर दुरुस्त नहीं रहता। जैसे अगर हम लिखें कि इस मुद्दत ये बात हुई, लफ्ज दौरान की बजाय हमने यहां पर लफ्ज मुद्दत इस्तेमाल किया है और लफ्ज मुद्दत या अरसा जो है ये लफ्ज दौरान का माना और मफहूम है, मतलब है। तो अगर हम जुमले को इस तरह लिखें, लफ्ज मुद्दत का इस्तेमाल करें और मुद्दत के बाद लफ्ज में ना लिखें, तो ये जो जुमला है ये क़वायदी और मानवी लिहाज से दुरुस्त नहीं होगा और ये गलत होगा। इस मुद्दत ये बात हुई, ये जुमला इस तरह से दुरुस्त होगा, इस मुद्दत में ये बात हुई, इस मुद्दत में ये बात हुई या इस अरसे में ये बात हुई। तो इस तरह लफ्ज जिस तरह मुद्दत और अरसे के बाद लफ्ज में का इस्तेमाल करना जरूरी है, इसी तरह किसी भी जुमले में लफ्ज दौरान के बाद लफ्ज में का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसी सूरत में वो जुमला मानवी और क़वायदी लिहाज से दुरुस्त होगा। इसी तरह ये दो मिसालें और देखें। इस दौरान ये बात हुई, दौरान, इस दौरान ये बात हुई। यहां पर भी लफ्ज दौरान के बाद में का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये जो जुमला है में के बगैर ये मानवी और क़वायदी लिहाज से दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए ये जुमला गलत है। इसको हम लिखेंगे, इस दौरान में ये बात हुई, दौरान के बाद में का इस्तेमाल जरूरी है, तो ये जुमला दुरुस्त है। इसी तरह खाने के दौरान सबसे बात हुई, यहां पर भी लफ्ज दौरान के बाद में का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इसलिए मानवी और क़वायदी लिहाज से ये जुमला भी जो है ये दुरुस्त नहीं होगा, ये गलत है। इसको हम लिखेंगे, खाने के दौरान में सबसे बात हुई। तो इस तरह हमने सीखा कि लफ्ज दौरान जो है उसका मतलब है मुद्दत, वक्त या जमाना या अरसा। तो किसी भी जुमले में, किस तकरीर व तहरीर में जहां पर हम लफ्ज दौरान इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज दौरान के बाद में का इस्तेमाल जरूरी होता है। इसी तरह से वो जुमला जो है वो क़वायदी और मानवी लिहाज से दुरुस्त होगा। तो इसलिए दौरान के बाद में लिखना जरूरी है और जुमले में सिर्फ दौरान लिखने से जुमला क़वायदी तौर पर दुरुस्त नहीं रहता। उसके बाद लफ्ज है दरमियान। लफ्ज दरमियान जो है ये दो अल्फाज का मजमुआ है, दर और मियान। लफ्ज दर का मतलब है में और मियान का मतलब है वस्त या बीच।
تو اس طرح لفظ درمیان کا معنی ہوا وسط میں یا بیچ میں. تو کیونکہ لفظ درمیان کا مطلب ہی وسط میں یا بیچ میں ہے، اس لیے لفظ درمیان کے بعد میں کا استعمال نہیں کیا جاتا. لفظ درمیان کا مطلب ہی بیچ میں یا وسط میں ہے، یا مطلب دو چیزوں کے درمیان میں یا دو چیزوں کے بیچ میں. تو لفظ درمیان کا مطلب ہی وسط میں یا بیچ میں ہے، اس لیے لفظ درمیان کے بعد میں کا استعمال نہیں کیا جاتا. تو یہ تھی اسٹوڈنٹس آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. اجازت دیجیے. السلام علیکم.